तेल की शिप आ गई, वो आउटर एंकरेज के ऊपर खड़ी हुई है और उसको जानबूझकर बर्थ नहीं किया जा रहा ताकि ताख़ीर के साथ उसकी बर्थिंग की जा सके, और जब नई कीमत का इतलाक़ हो, जो ज़्यादा कीमत होगी, वो फिर उसकी बर्थिंग कराई जा सके, जो ज़ाहिर है अगर इस मकसद के लिए की गई तो वह गैर कानूनी फ़ेल है। वज़ीर आज़म ने स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर पेट्रोलियम के जो हैं नदीम बाबर साहब, उनको हिदायत दी है कि वो अपने कलमदान से स्टेप डाउन कर जाएं। सेक्रेटरी पेट्रोलियम जो हैं उनको रिपोर्ट टू एस्टैब्लिशमेंट का ऑर्डर दिया जाएगा। जून 2020 के पेट्रोलियम बहरान पर बड़ा एक्शन, मुआविन खुसूसी नदीम बाबर की छुट्टी, वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा मांग लिया, सेक्रेटरी पेट्रोलियम भी तब्दील, मामले की तहकीकात का फैसला। FIA को 90 रोज में फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट पेश करने की हिदायत, कमेटी भी बनाई जाएगी, जो भी शरीक जुर्म हुआ उसे हथकड़ी लगेगी, जेल भी होगी। असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। PDM को बड़ा झटका, सेनेट में अपोजिशन लीडर का ओहदा पीपल्स पार्टी के नाम, यूसुफ रजा गिलानी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुकर्रर, सेनेट सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जयाले रहनुमा को 6 आज़ाद अरकान समेत 30 सेनेटर्स की हिमायत हासिल। दो फाटा के लोग हैं, उनका कोई बाप से ताल्लुक़ नहीं है। जो दिलावर साहब हैं उनका मुस्लिम लीग से ताल्लुक़ रहा है, उनका आज़ाद लोगों के साथ एक ग्रुप है 4 का, तो इसलिए ये कहना कि ये एक सरकारी अपोजिशन है तो मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं होगा। सरकारी अपोजिशन कहना दुरुस्त नहीं। ANP, जमात इस्लामी और आज़ाद अरकान ने हिमायत की। यूसुफ रजा गिलानी का PDM क़यादत को एतमाद में लेने का फैसला। चेयरमैन सेनेट के लिए कानूनी जंग जारी रहेगी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूसुफ रजा गिलानी की बतौर ऑपोजिशन लीडर तकर्रुरी, नून लीग नाराज। पीपल्स पार्टी ने बलोचिस्तान अवामी पार्टी की हिमायत से PDM की पीठ में छुरा घोंपा, अब साथ चलना मुश्किल हो गया। नून लीग का मामला मौलाना फजलुर रहमान के सामने रखने का फैसला। ऑपोजिशन इत्तेहाद के फैसले की खिलाफ वर्जी पर जयाली क़यादत से जवाब तलबी का मुतालबा किया जाएगा। मरियम नवाज की जानिब से रहनुमाओं को नाश्ता, अंदरूनी कहानी सामने आ गई। कुछ अच्छा नहीं लगा, मुनासिब नहीं लगा कि वो चेयरमैन जिसके ख़िलाफ़ अदालत में धांधली से जीतने का केस है, उसी चेयरमैन के पास अर्ज़ी लेकर जाया जाए कि आप हमें लीडर ऑफ अपोजिशन का तकर्रुरनामा दें। इससे PDM के मकासद और यकीनन अपोजिशन के इत्तेहाद को धचका लगा है। पीपल्स पार्टी के लिए अपोजिशन लीडर का ओहदा नागुज़ीर था तो मजबूरी बयान करती नवाज शरीफ खुशी से मान जाते। बेवफाई करने वाला तसव्वुर से भी बड़ी कीमत अदा करेगा। एहसन इकबाल का रद्द-ए-अमल। यूसुफ रजा गिलानी का तकर्रुर PDM के लिए धचका करार। आसिफ जरदारी पत्ते सीने से लगाकर खेलने के आदी। पीपल्स पार्टी ने साबित कर दिया सियासत अकल का खेल है। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के तकर्रुर के बाद PDM टाइम फिश हो गए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का तबसरा। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट मरहूम हो चुकी। अपोजिशन इत्तेहाद का अब कोई वजूद नहीं। नफरतों की सियासत करें तो लोग अलग हो जाते हैं। नून लीग ने सब कुछ अपने गिर्द रखा, अब रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। शिबली फराज की पेशगोई। मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासाजात रेफरेंस। शहबाज शरीफ का जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू। तमाम रिकॉर्ड एहतसाब ब्यूरो के पास मौजूद। ट्रायल बाकायदगी से ज्वाइन करता रहूंगा, लीगी सदर की इस्तदा। मुल्की दिफा मजबूत से मजबूतर। पाकिस्तान का शाहीन 1A बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा।
900 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत। ISPR के मुताबिक तजर्बे का मकसद मुख्तलिफ डिज़ाइंस और पैरामीटर्स को जांचना था। DG स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन की इंजीनियर्स और साइंसदानों को मुबारकबाद। पूंछ क्रॉसिंग पॉइंट पर पाक भारत ब्रिगेड कमांडर्स की फ्लैग मीटिंग। LOC पर तयन शुदा निकात पर अमल दरामद के लाए अमल का जायजा। कोरोना की तीसरी लहर में मजीद शिद्दत। 24 घंटे के दौरान 63 जानें चली गईं। 4,368 नए मरीज भी रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 6,45,356 अफराद वायरस से मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 40,120 तक पहुंच गई। कोरोना वैक्सीनेशन का अगला मरहला 50 साल से जायद उम्र के अफराद की रजिस्ट्रेशन 30 मार्च से शुरू होगी। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर का ट्वीट। मुहलिक वायरस का फैलाव रोकने के इकदामात। रावलपिंडी, गुजरांवाला और सियालकोट में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। पेट्रोल पंप सुबह 9 से शाम 7 बजे तक खोलने की इजाजत। ग्रोसरी और जनरल स्टोर्स भी इन्हीं औकात में खुलेंगे। फिरदौस आशिक आवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोरोना का खतरा। पीपल्स पार्टी ने 4 अप्रैल को रावलपिंडी का जलसा मंसूख कर दिया। पार्टी क़यादत ने फैसला बाहमी मुशावरत से किया। जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी पर बिलावल भुट्टो ने खिताब करना था। मुज़ी मर्ज पर काबू पाने का हदफ। मुल्क भर में 5 रोज़ा पोलियो मुहिम का 29 मार्च से आगाज। 5 साल तक की उम्र के 4 करोड़ बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। वज़ीर सेहत पंजाब के ज़ेर सदारत इंसदाद पोलियो के हवाले से इजलास। सेक्रेटरी सेहत की ब्रीफिंग। माहौलियाती सैंपल मनफी आना शुरू हो गए। लाहौर आने वाले तमाम बच्चों को कतरे पिलाए जाएं। डॉक्टर यास्मीन राशिद की हिदायत। इस्तिगासा शवाहिद पेश करने में नाकाम। पुलिस एहलकार को टैक्सी ड्राइवर बनाकर पेश किया गया। अहमद उमर शेख के खिलाफ अगवा और कत्ल की साजिश का इल्जाम साबित नहीं हो सका। पेश करदा वीडियोज में भी मुल्जिमान की शनाख्त नहीं हो सकी। डैनियल पर केस का तफसीली फैसला जारी। पंजाब में चीनी का कारोबार करने वालों पर सख्त पाबंदियां आयद। शुगर सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑर्डर का नोटिफिकेशन जारी। किल्लत पर केन कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को इक़दामात का इख्तियार। कोई भी डीलर और होलसेलर रजिस्ट्रेशन के बगैर खरीदारी नहीं कर सकेगा। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर। गुज़िश्ता साल पेट्रोलियम बहरान पर हुकूमत का बड़ा एक्शन। वज़ीर आज़म ने मुआविन ख़ुसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर से इस्तीफ़ा मांग लिया। नदीम बाबर को पेट्रोलियम बहरान की शफाफ तहकीकात तक ओहदे से हटाया। असद उमर का ये कहना है सेक्रेटरी पेट्रोलियम को भी ओहदे से हटा दिया गया है। वफाकी वजीर असद उमर की जानिब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उनकी जानिब से ये बताया गया है, जबकि उन्होंने ये भी बताया कि FIA को फोरेंसिक ऑडिट का टास्क सौंप दिया गया है। मजीद बताया FIA 90 रोज में फोरेंसिक तहकीकात मुकम्मल करेगा। फोरेंसिक ऑडिट से पेट्रोल बहरान में मुलव्विस कंपनीज का पता चल जाएगा। जो भी शरीक जुर्म है उसके लिए हथकड़ी और जेल है। वजीर आज़म माफिया के खिलाफ सख्त इकदाम कर रहे हैं। असद उमर का मजीद क्या कहना था, सुनिए। तेल की शिप आ गई, वो आउटर एंकरेज के ऊपर खड़ी हुई है और उसको जानबूझकर बर्थ नहीं किया जा रहा ताकि ताखीर के साथ उसकी बर्थिंग की जा सके और जब नई कीमत का इतलाक हो, जो ज़्यादा कीमत होगी, वो फिर उसकी बर्थिंग कराई जा सके। जो ज़ाहिर है अगर इस मकसद के लिए की गई तो वह गैर कानूनी फ़ेल है। वज़ीर आज़म ने स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर पेट्रोलियम के जो हैं नदीम बाबर साहब, उनको हिदायत दी है कि वो अपने कलमदान से स्टेप डाउन कर जाएं। सेक्रेटरी पेट्रोलियम जो हैं उनको रिपोर्ट टू एस्टैब्लिशमेंट का ऑर्डर दिया जाएगा।
असद उमर की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उन्होंने बताया सेक्रेटरी पेट्रोलियम को हटा दिया गया है, एफआईओ को फोरेंसिक ऑडिट का टास्क सौंप दिया गया है। गुज़श्ता साल पेट्रोलियम बहरान पर हुकूमत का बड़ा एक्शन सामने आया। वज़ीर आज़म ने मुआविन ख़ुसूसी पेट्रोलियम नदीम बाबर से इस्तीफा मांग लिया है। नदीम बाबर को पेट्रोलियम बहरान की शफाफ तहकीकात तक ओहदे से हटाया गया है। सेक्रेटरी पेट्रोलियम को भी हटा दिया गया। एफआईओ को फोरेंसिक ऑडिट का टास्क सौंप दिया गया है। एफआईए 90 रोज में फोरेंसिक तहकीकात मुकम्मल करेगा। फोरेंसिक ऑडिट से पेट्रोल बहरान में मुलविस कंपनीज का पता चलेगा। जो भी शरीक जुर्म है उसके लिए हथकड़ी और जेल मुंतजर है। असद उमर की जानिब से यह वाज़ेह कर दिया गया। वज़ीर आज़म माफिया के खिलाफ सख्त इकदाम कर रहे हैं। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खैबर घुमन हमारे साथ मौजूद हैं। खैबर घुमन, कहिएगा पीटीआई एहतसाब सबका की पॉलिसी पर अमल पैरा है? जी, जाहिर ये काफी एक बहादुर स्टेप लिया गया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से, चूंकि अपनी काबीना के एक अहम रुकन को जो कि सडनली पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को देख रहे थे एज ए स्पेशल असिस्टेंट, उनको हटाना एक बड़ा इकदाम है। अब देखना यह है कि इसके बाद जो इसका फॉरेंसिक ऑडिट करने का कहा गया, ये तमाम जो इशू हुआ था पिछले साल पेट्रोलियम क्राइसिस का, उसमें से क्या चीजें निकलती हैं। फिल वक्त जो आज हमें असद उमर साहब ने बताया, जिस तरह की इस इनकी जो तैयार करदा रिपोर्ट के अंदर डिफरेंट चीजें सामने आई हैं। ये जो सप्लाई चेन है खासतौर पर पेट्रोलियम का, इसमें कहाँ कहाँ पे कमियां कोताहियां हैं, किसने क्या गलती की, किसकी क्रिमिनल नेग्लिजेंस थी, किसने एडमिनिस्ट्रेटिव सतह के ऊपर उसमें ज्यादा अपनी सही तरीके से काम नहीं किया। ये तमाम चीजों का अभी फाइनल होना है। यानी कि खबर हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि क्या इस बात का इतराफ कर लिया है या अब सिर्फ तहकीकात की जानी है और तहकीकात पर असरअंदाज ना हो इसलिए वक्ती तौर पर इन्हें हटाया गया है, या इस बात का अब तयन कर लिया गया है कि वाकई गफलत बढ़ती गई, गलती हुई और जो अवाम की जेबों से इतना पैसा निकला है उसकी जिम्मेदारी भी कबूल कर ली? असद उमर साहब से ये सवाल 2 दफा पूछा गया। उनका जवाब यही था कि जी फिल वक्त उनके पास कोई ऐसा एविडेंस उनके सामने नहीं आया जिसको सामने रखते वो ये कहें कि ये नदीम बाबर साहब हैं जो पेट्रोलियम के सेक्रेटरी हैं, उनकी तरफ से कोई क्रिमिनल नेग्लिजेंस की गई है या जानबूझ के कोई ऐसा काम किया है। लेकिन इस साथ साथ ये भी शवाहिद हमारे सामने है, उनका एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, उनकी अपनी कुछ कंपनीज भी हैं जिनका वो बिजनेस भी है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का। उस हवाले से भी काफी चीजें मीडिया के ऊपर डिस्कस होती रही हैं। अगेन अब देखना यही है कि ये जो रिपोर्ट है इसको सामने रखते हुए अब जो फॉरेंसिक ऑडिट होगा उसमें क्या चीजें सामने आती हैं। प्रॉब्लम तो हुई थी, पेट्रोलियम की शॉर्टेज हुई, उस पर कुछ लोगों ने उस पर अच्छा खासा माल भी बनाया, हुकूमत को अच्छी खासी हजीमत का भी सामना करना पड़ा जब ये सारे का सारा क्राइसिस हुआ। अगेन 90 दिन के बाद देखेंगे कि इस ये जो फर्दर आगे स्टेप का कहा गया है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, आगे क्या स्टेप लिया जाता है सामने आती है। खैबर घुमन, ये भी कहिएगा कि नदीम बाबर का स्कैंडल को लेकर कोई मौकिफ सामने आया? अभी तक भी उनकी तरफ से कोई जो मौक़िफ़ सामने नहीं आया। हम उनसे राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इस पे क्या कहेंगे। सर्टनली जब हुकूमत की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की तरफ से एक फैसला ले लिया गया तो इस पे मेरे ख्याल में उनके पास कोई ज्यादा कहने के लिए कुछ नहीं होगा, चूंकि प्राइम मिनिस्टर ने उनको कह दिया कि आप फॉर द टाइम बीइंग अपना ये ओहदा छोड़ दें। उनको ये भी आप कह सकते हैं उनको सैक कर दिया गया है अंटिल अनलेस जब ये रिपोर्ट फाइनल नहीं हो जाएगी। उसमें तय होगा कि नदीम बाबर साहब की अपनी पोजीशन की वजह से कहाँ पे नुकसान पहुंचा, क्या उन्होंने किसी को जानबूझ के फायदा पहुंचाने की कोशिश की, जो ऑयल कंपनीज हैं उनमें से किस किस को कितना कितना फायदा पहुंचा, जहाज पहुंचे हुए थे पेट्रोलियम के वहां कराची के अंदर, वहां पे उनको रोका गया ताकि प्राइसेस आगे बढ़ा दी जाएं, उससे लोगों ने पैसा कमाया। तो मेरे ख्याल में इनिशियली जब तो अभी तक ये नहीं हुकूमत की जानिब से, असद उमर साहब की जानिब से बताया गया कि वो जो जहाज रोके गए थे वो वहां पर रुके रहे, हुकूमत उससे गाफिल रही, हुकूमत उससे लाइम रही? देखें, ये सारी चीजें जो हैं इनिशियल रिपोर्ट के अंदर आ गई हैं। अब उनको सामने रखते हुए फैसला ये होना है कि वो जहाज जब रुका था तो वो उसके पीछे वो कौन से कैरेक्टर्स थे, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में थे, वहां पे जो पोर्ट एंड शिपिंग कॉर्पोरेशन है वहां पे लोग थे, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक लंबी चेन है जिसके तहत सारे का सारा हमारे मुल्क के अंदर नेचुरल गैस और पेट्रोलियम की सारी तरसील होती है। तो काफी एक विशेष सर्कल है, एक कॉम्प्लेक्स मामला है, इसलिए मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ने ये मामला, जैसे कि आप कह रहे हैं खबर साहब, कॉम्प्लेक्स है काफी। जब ये सारा स्कैंडल आया उस वक्त बज़ाहिर ये सब ने भी कहा और कि हुकूमत ने घुटने टेक दिए हैं माफिया के सामने जब कीमतों को इजाफा किया गया,
तो अब जिस तरीके से तहकीकात की जा रही हैं, अब फोरेंसिक तहकीकात का भी कह दी 90 रोज में FIA तहकीकात करे, तो क्या इस मरतबा हम देख रहे हैं हुकूमत इस मरतबा कामयाब होगी या इस मरतबा फिर से हम ऐसा ही कुछ देख सकते हैं? बॉडी लैंग्वेज कैसी थी और किस तरह की तैयारी है हुकूमत की? क्या इस मरतबा माफिया को शिकस्त दे पाएंगे? असद उमर साहब से बजाते खुद मेरी बात हुई है 1-2 दिन पहले सारे इशू के ऊपर के रिपोर्ट के हवाले से क्या किया जा रहा है। तभी उन्होंने यही बताया था कि रिपोर्ट इसको मंजरे आम कर दिया जाएगा। पहला स्टेप ये था कि इस रिपोर्ट को मीडिया के ऊपर लाया जाए। अब आज मीडिया के सामने उन्होंने पूरे पाकिस्तान की आवाम को ये बताया कि ये प्रॉब्लम हुई और इस प्रॉब्लम का हल हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और इसके पीछे जो किरदार है उनको भी बेनकाब करेंगे, हथकड़ियां लगाएंगे। हमें मेरे ख्याल में अब इंतजार करना पड़ेगा ये 90 दिनों का, जिसके दौरान ये सारे का सारा इन्वेस्टिगेशन फर्दर होगी। बिल्कुल सही है, मीडिया की नजर भी रहेगी और उसके साथ साथ ये सवाल रहेगा कि एक प्रॉब्लम हुई, उस प्रॉब्लम को सामने रखते हुए क्या कोई तादीबी कार्रवाई किसी के खिलाफ हुई या फिर इसको वक्त के साथ साथ इसको अंडर द कारपेट सारे इशू को जो डाल दिया जाएगा और फिर हम एक नई कमेटी या नई कमीशन की तरफ चले जाएंगे। तो किस करवट बैठता है इसके लिए हमें सारी चीजें सामने आ जाएंगी। हमें 90 दिन तक मजीद इंतजार करना होगा। ब्यूरो चीफ इस्लामत खाबर घुमन साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका।